दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है जुर्म पर पर्दा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारांश और सुमन की शादी हो जाती है। शादी के 4-5 दिन तक तो सारांश का बर्ताव सुमन के प्रति ठीक था और सुमन को भी यही लगता था कि सारांश उससे बहुत प्यार करता है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। सारांश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सुमन किचन में काम कर रही थी तो उससे काम करते वक्त एक महंगा कप का सेट टूट गया। सभी लोग आवाज सुनकर किचन में आ गए। तभी सारांश सुमन से कहता, काम करने की तमीज नहीं तुम्हें, इतना महंगा हमारे घर का कप सेट तोड़ दिया। बात को आगे बढ़ाने के लिए सारांश की माँ भी बोल पड़ी, रहने दो बेटा, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। इसने तो कभी इतना महंगा कप सेट अपने जीवन में देखा ही नहीं होगा। इसे जल्दी साफ करो। सुमन को सभी खरी खोटी सुना के चले जाते और सुमन जब कप सेट उठाती तो उसके हाथ में चोट लग जाती, पर वहाँ ऐसा कोई था ही नहीं जो उसका ख्याल रखता। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं सुमन ने मारी थी। वह अब भी सारांश की हरकतों को अनदेखा करती थी। रोज ऐसे ही चलता रहा। अब तो सुमन से घर का सारा काम करवाया जाता। उसकी जिंदगी एक नौकरानी की तरह हो गई। रोज काम करके जब वह अपने कमरे में जाती तो उसे अपनी माँ की बात याद आती कि माँ मुझसे कितना कहती थी कि मैं यहाँ के माहौल में ढल नहीं पाऊंगी, नौकरानी जैसी जिंदगी हो जाएगी, और आज वही हो रहा है। खैर, सारांश तो मुझसे प्यार करते हैं और मुझे क्या चाहिए। वह अभी भी इसी धोखे में जी रही थी कि सारांश उससे प्यार करता है, पर कहते हैं ना, सच देर से ही सही पर कभी ना कभी तो सबके सामने आ ही जाता है। रात को 12 बजे डोर बेल बजती। सुमन दरवाजा खोलती। अरे मेरी प्यारी सुमन, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? सारांश सुमन से कहता, और वह नशे में था। शादी के बाद पहली बार उसने शराब पी थी। सुमन को यह बात बुरी लगी और वो सारांश से कहती, तुम आज शराब पी के क्यों आए हो? शराब पीना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। चुप बेवकूफ कहीं की, तू नौकरानी है इस घर की। मैंने तो तुझसे शादी इसीलिए की थी ताकि तू इस घर का काम करे और मेरी सेवा करे। अगली बार से मुझे रोका शराब पीने से तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुमन बहुत ही हैरान हो गई क्योंकि उसने सारांश के मुंह से सारा सच जो सुन लिया था कि आखिरकार सारांश उसके बारे में क्या सोचता था। मैं कितनी गलत थी। मुझे लगता था कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, पर ये तो मेरा इस्तेमाल करता है।
काव्या और माँ सब सही कहते थे। मैंने किसी की बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? कहकर सुमन रोने लग जाती। अगले दिन सुमन चाय लेकर अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसने सुना कि सासू माँ सारांश से कह रही थी कि बेटा, अब तुम इस लड़की को तलाक दे दो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी इससे अच्छी लड़की से करवाऊंगी। ये लड़की कितनी गरीब है। मैं तेरे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। यही नहीं, सारांश की माँ न जाने सारांश की कितनी शादियां करा चुकी होगी सिर्फ पैसों के कारण, पर वह सच से पहले अनजान थी। उसे लगा था कि सुमन अमीर घराने की लड़की होगी, तभी उसने अपने बेटे को शादी के लिए हाँ कहा था। यानी अपराध में सिर्फ बेटा ही नहीं, साथ में उसकी माँ भी शामिल थी। माँ तो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती है, पर यहाँ तो सारांश की माँ पैसों के कारण इतना गिरी जा रही थी कि न जाने अब तक उसने और उसके बेटे ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। पर सुमन भी बहुत ही समझदार लड़की है। उसने सोच लिया कि आगे क्या करना है। 12 बजे रात को फिर से सारांश शराब पी के आया, पर इस बार सुमन उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे और सिर पर चढ़ा देती। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी कराना चाहती है। अरे तो तुम शादी कर लो, तलाक का क्या है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। कहकर सुमन सारांश को सोचने पर मजबूर कर देती। सारांश भी हाँ में सिर हिला देता। अगले दिन अपनी माँ से शादी की बात कर लेता। वाह, एक अमीर घराने की लड़की श्वेता से शादी कर लेता, पर वह यह भूल ही जाता कि सुमन से उसने तलाक लिया ही नहीं है। सुमन अपनी और श्वेता दोनों की जिंदगी बचाने के लिए एक फैसला कर लेती है। कहानी नया मोड़ तब लेती जब सुमन सारांश और श्वेता की शादी के अगले दिन ही पुलिस को बुला लाती और सारी घटना बताती। पुलिस सारांश से कहती, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो सारांश कहता, किस जुर्म में, मैंने क्या किया है, मैं बताती हूँ। कहकर सुमन आती और कहती, एक पत्नी होने के बावजूद तुमने दूसरी शादी की। कानूनी तौर पर जब तक पहली पत्नी को तलाक नहीं दे दिया जाता, तब तक कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो तुमने ऐसा कैसे किया? और तो और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की है। तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा, और तुम्हारी माँ को भी। पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। अरे, पैसों के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलोगे, लालच है तुम पर और तुम्हारी माँ पर। सारांश और सारांश की माँ को उनके किए की सजा मिलती और सुमन भी अपने जीवन में खुश रहने लगती और अपने माँ की सारी बात मानने लगी। दोस्तों, देखा आपने कि कैसे सुमन ने अपनी समझदारी व सूझबूझ से अपनी और श्वेता जैसी तमाम लड़कियों की जिंदगी बचा ली। तभी तो कहते हैं, इंसान को अगर पहचानना है
ना तो सबसे पहले उसकी कमी को देखो, गलतियों को देखो, उसे नज़रअंदाज ना करो, क्योंकि गलतियों से ही पता चलता है कि वह इंसान कितना नीच है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।